ये आर्टी फिल्म इंटरप्रिटेशन का मैंने वीडियो बनाया है कि आर्टी फिल्म कैसे आर्टिपेटेड किया जाता है। तो इसमें दो कंडीशन होता है, सेंसिटिविटी चेक और डेंसिटी चेक। तो डेंसिटी कैसे चेक होगा? डेंसोमीटर से चेक होगा। तो डेंसोमीटर हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कैलिब्रेटेड है कि नहीं, पहले हम लोग उसका कैलिब्रेशन चेक करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग डेंसिटी का आरटी फिल्म आती है और उसके साथ एक लिस्ट आता है कि 1 नंबर पे इतना डेंसिटी है, 2 नंबर पे इतना डेंसिटी है, 3 नंबर पे इतना डेंसिटी है। तो हमने इस पर किसी दो तीन नंबर पे फिल्म पे नंबर लिखा है, इस पे नंबर लिखा है। तो जिस नंबर पे हम लोग फिल्म पे देखेंगे उसको इस टेबल से मैच करेंगे और 0.05 टॉलरेंस में आ रहा है तो हमारा डेंसोमीटर ठीक से काम कर रहा है, अदरवाइज डेंसोमीटर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमने फिल्म को लगाया, स्ट्रिप को लगाया 0.95, 3 नंबर पे कितना दिया है 0.92। तो ये 0.05 का टॉलरेंस था। तो ये हमारा अभी चलिए पहला रीडिंग में क्या हुआ कि हमारा डेंसोमीटर ठीक से काम कर रहा है। अब हमने इसको 7 नंबर फिल्म पे लगाते हैं। 7 नंबर पे आ गया 2.13 और रिक्वायर्ड कितना है 2.09, जो हमको जिस जिस कंपनी ने हमको ये परचेज दिया है उसने बोला कि 7 नंबर हमारा 2.09 आना चाहिए। तो 09 के जगह पर 013 आ गया तो ये 0.05 टॉलरेंस के अंदर है, तो ये भी अपने को एक्सेप्टेबल है और ये हमारा डेंसोमीटर ठीक से काम कर रहा है। इस तरह से डेंसोमीटर का आप लोग पहले कैलिब्रेशन चेक करना है कि हमारा डेंसोमीटर सही है कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर इस पर लिखा है और उसका करस्पॉन्डिंग्स उधर डेंसिटी लिखा हुआ। इस तरह से डेंसिटी आपने चेक कर लिया और डेंसोमीटर हमारा सही से काम कर रहा है। अब फिर इंटरप्रेट करना है। अब फिर अब आगे ना जाइए, सेंसिटिविटी डेंसिटी। अब आपका एक्चुअल इस फिल्म इंटरप्रिटेशन चालू हो गया। अब सेंसिटिविटी डेंसिटी चेक आपका आएगा। फिल्म हमारा 16 एम का है, 16 एम का फिल्म है और इसमें जो इस पर लिख दिया है। फिर देखिए 1B11 सेट लिखा है, तो कहाँ से लिखा है? तो सेक्शन 5 के आर्टिकल 2 में सारा कुछ दिया रहता है कि 16 एम थिकनेस है तो आपका कौन सा सेट वायर लगेगा और कौन सा सेट का आपका कौन सा वायर दिखना चाहिए। ये सारा आपका सेक्शन 5 आर्टिकल 2 से हम लोग देख लेंगे। तो इसका अभी अब आपको दिखाते हैं कि कहाँ से लेते हैं। तो 12.7 से 19 mm तक हमारा इसमें दिखाएगा कि कौन सा वायर दिखना चाहिए, कौन सा वायर दिखना चाहिए। तो ये है सोर्स साइड है तो 8वां वायर दिखना चाहिए। पहले आपको ये मिला कि 8वां साइड आपको देखना है। 8वां साइड देखना है तो 8वां साइड किस में आता है, किस सेट में आता है? तो ये हमारा 6 7 8 नंबर बी सेट में आता है। तो बी सेट में आता है तो आता 8वां वायर आपने को देखना है। तो 1B कितने का होता है? 11 बी सेट कितना था? 11 वायर का होता है। 6 7 8 9 10 11। तीसरा से 11 10 9 8 दिख रहा है, इसमें 7 भी दिख रहा है। तो इसका सेंसिटिविटी अच्छा है। 6 भी थोड़ा डल कलर में दिख रहा है लेकिन 7 तक दिख रहा है, तो सेंसिटिविटी ऐसे ही ये पास हो गया कि हमारा फिल्म हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 1B11 का 8वां वायर देखना है और हमारे इसमें 7 तक दिख रहा है, 8वां तो ईजिली दिख रहा है। अब अपने को इसका डेंसिटी चेक करना है। तो क्या है कि जो अपना 8th वायर है तो उस पर ही डेंसिटी चेक करेंगे, उस पर कितना डेंसिटी है, उसका फिल्म पे चेक करेंगे उस पर कितना डेंसिटी है, फिर दूसरा साइड चेक करेंगे उतना कितना डेंसिटी है। इसका फिर टॉलरेंस मैच करेंगे कि हमारा फिल्म एक्चुअली देखने लायक नहीं है। ये सब मार्किंग इस पर दिया रहता है, फिल्म पे सब मार्किंग दिया रहता है कि क्या है, बिफोर क्लैडिंग है, लॉन्गिट्यूडिनल सीम है, किस डेट का है। ये सब फिल्म का डिटेल आपको रिपोर्ट मिलेगा। उस रिपोर्ट से और फिल्म के मार्किंग से मैच कर लेंगे कि हमारा इसी फिल्म का ये हमारा रिपोर्ट है। और ये बाकी लोकेशन मार्किंग एक ही रिपोर्ट में बहुत सारा होगा, A B C C D E F, तो उसका वैसे रिपोर्ट देगा किस फिल्म में क्या इंडिकेशन है, वो भी सब लिखा रहेगा। तो हमने 8th वायर पर देख लिया 2.43 8 वायर पे। फिर सेंटर में देख लीजिए 3.13 3.12। फिर तीसरे साइड देख लीजिए, तीसरा साइड भी लगा हुआ है तो 2.84। तो एक तो आपका है कि SME का रिक्वायरमेंट है 224 होना चाहिए, लेकिन
फिल्म के डेंसिटी का भी वेरिएशन होता है, वो आपको मेन रूप से देखना है। फिल्म का डेंसिटी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मार्किंग करवा देता हूँ, वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा। हमारा 8 बार बाएँ पे है तो 8 बार पे हम लोग देख लेंगे, जितना बार डेंसिटी आएगा वो हम लोग में फाइनल डेंसिटी है 2.92, 2.92, 3.08, 2.10, 2.70। इसका टॉलरेंस होता है -15% +30%। विद इन फिल्म का जो डेंसिटी है, अब आपको जो बेस के कौन सा डेंसिटी लेना है, जो सेंसिटिविटी हमारा 8 वायर आ रहा है उसका डेंसिटी को, उसकी डेंसिटी को आपको मेन रखना है। उसके बाद से आपको उसका -15% +30% के रेंज में है तो हमारा डेंसिटी भी सही हो गया। इस तरह से आपको सेंसिटिविटी और डेंसिटी आपको चेक करना होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा, अब आप फिल्म इंटरप्रेट करिए, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है, किस टाइप का इंडिकेशन है, फिर टॉलरेंस है, किस फिर टॉलरेंस है। तो आपको अभी अभी आपको इसमें अब तक हमने बताया कि 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा डेंसोमीटर कैलिब्रेशन वो विद इन रेंज में आ रहा है, डेंसोमीटर ठीक है तो आगे बढ़िए। अब फिर इसका -15% +30% के बीच में टॉलरेंस आ रहा है तो चलिए, और उसका डेंसिटी मेन कौन सा पकड़ेंगे, IQI का। IQI जो हमारा 8 वायर दिख रहा है, जो भी वायर हमारा रिक्वायर्ड है उस वायर को बेस रखेंगे, उससे -15 करेंगे, +30 करेंगे। उस रेंज में अगर हमारा डेंसिटी आ गया तब तो हमारा फिल्म की डेंसिटी ठीक है। सेंसिटिविटी अगर आपका पहले नहीं चेक करा आ रहा है तो वैसे फिल्म रिजेक्ट हो गया, उसको आपको देखना ही नहीं है। पहले सेंसिटिविटी देखिए, फिर उस पर डेंसिटी देखिए, तब आपको फिल्म की इंटरप्रेट करना है। इस तरह से आर्टी फिल्म इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद से अब आ गया कि आर्टी फिल्म इंटरप्रेट करेंगे, किस टाइप का डिफेक्ट आएगा, क्या आएगा, इस तरह से आपको सब करना पड़ेगा। इसलिए देखिए राइट करके ही बता दे रहे हैं आप। आर्टी फिल्म इंटरप्रेट करिए, देखते जाइए, कोई इंडिकेशन आ रहा है तो उसको इवोल्यूट करिए, उसको फिर इवोल्यूट करिए। इवोल्यूट करने के बाद से आपको एक्सेप्टेंस नॉर्म्स देखिए, अदरवाइज ओके। इसमें वाटर मार्क, डस्ट, ये सब पार्टिकल रहेगा, डस्ट वस्ट का रहता है, वो सब देखना है। फिल्म इंटरप्रेट हो रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो NSI करके करते जाइए। जैसे देखिए डस्ट का पार्टिकल एक वाइट करके आ गया है, तो टंगस्टन तो है नहीं कि इतना बड़ा वाइट आ जाएगा, तो ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे एरर, आगे बढ़िए। वो कोई डिफेक्ट नहीं है। टंगस्टन में हाई डेंस मटेरियल का आता है, इसमें MS का बिल्डिंग है। इस तरह से फिल्म इंटरप्रिटेशन बहुत क्रिटिकल है, इसमें बहुत सारा कुछ रहेगा। फिल्म इंटरप्रेट करेंगे, लेयर टू लेयर डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा। और इसमें आर्टी फिल्म में क्रैक तो कुछ पिक नहीं होता है, क्रैक उसको क्रैक पिक नहीं होता है, उसको कैसे पिक करेंगे, उसको लय का फ्यूजन में कंसीडर किया जाता है। अगर क्रैक कुछ आया है तो जो भी है लय का फ्यूजन, अगर डेंसिटी ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो लय का पेंट्रेशन भी देख लेंगे आप। लय का फ्यूजन, लय का पेंट्रेशन, स्लैग इंक्लूजन, पोरोसिटी, इस तरह डेंसिटी डिफरेंस से आपको आर्टी फिल्म इंटरप्रेट किया करना है। आर्टी फिल्म इंटरप्रेट करेंगे। अभी हम अभी इसमें फिल्म लगा रहे हैं जिसमें कुछ इंडिकेशनें हैं, राउंडेड इंडिकेशन, लीनियर इंडिकेशन, जिसे मार्क किया हुआ है, राउंडेड इंडिकेशन का है, लीनियर इंडिकेशन का है। राउंडेड इंडिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, पोरोसिटी, ओरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, ये सब आ जाएगा। और उसके बाद से आपका लीनियर इंडिकेशन में लय का फ्यूजन आपको अभी हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है। बहुत छोटे से डेंसिटी डिफरेंस है आपको। अभी तो हम वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए वीडियो में नहीं आ रहा है उतना क्लियरिटी, लेकिन एक्चुअली जब इंटरप्रेट करते हैं तो लाइट बंद करके करते हैं, क्लियर आता है उसमें NSI। आर्टिफिशियल इंटरप्रेट करने के लिए पहले आपको रिपोर्ट दे देगा इंस्पेक्टर, ऐसा रिपोर्ट देखो, ये वीडियो में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पोरोसिटी है नहीं, लय का फ्यूजन है, जूम नहीं हो पा रहा है।
इस तरह से मार्क कर दिया जाता है। लय का फ्यूजन आता ही उसमें इरिस्पेक्टिव एरिया का कोई नहीं है कि लेंथ एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे ये पोरोसिटी है, इतना लंबा पोरोसिटी है तो इसका भी टॉलरेंस दिया हुआ है, तो उस तरह से उसका निकालते हैं। सब आपको एक्सेप्टेंस नार्म्स दिया रहता है, एक्सेप्टेंस नार्म्स के अनुसार निकालते हैं कितना कितना चाहिए। 19 mm तक, 19 से 57 mm तक, 57 mm से ऊपर इतना चाहिए। अब तो 19 mm 6 mm का साइज चाहिए होता है। 19 से 57 mm तक T/3 होता है। जितना रहेगा 20 mm रहेगा तो 20/3 6 mm का राउंडेड इंडिकेशन एक्सेप्ट रहेगा। नो लीनियर इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट टाइप इंडिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल। राउंडेड इंडिकेशन का देखना होता है। अब टू 19 mm शायद 6 mm होता है, और 19 से 57 mm तक T/3 और 57 mm से ऊपर 19 mm का राउंडेड इंडिकेशन एक्सेप्ट रहता है। इस तरह से आपको आरटी फिल्म इंटरप्रेट करना है। उसके बाद से आरटी फिल्म इंटरप्रेट करेंगे, आपको लय का फ्यूजन नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में। आपको क्लियर देखना है, एक छोटी सी लाइन आएगी, छोटी सी लाइन आएगी, डेंसिटी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो उसको ये अभी वीडियो बना रहे इसमें नहीं दिख रहा वैसे। और ये फिल्म में लैंप है, लैंप भी बुझा दिया जाता है, लैंप बुझा के आई को कॉन्स्टेंट करके देखा जाता है। तो लय का फ्यूजन है, ये जॉइंट रिपेयर में चला गया। आप जॉइंट देखिए, इस पर लोकेशन मार्किंग है, और आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि ये टू बी इतना ये फिल्म है, उसमें मार्क कर देंगे आप पेन से, वाइट मार्कर से मार्क कर देंगे। और वो ऑलरेडी जो आरटी किया रहता है वहाँ पे मार्किंग दिया रहता है, ABCD लिखा रहता है पेन से। वहाँ पे आरटी फिल्म ले जाएगा और वहाँ पे जाके निशान लगा लेगा और वहाँ पे मार्किंग कर देगा। और आप उसको एक्सपेक्ट करिए अगेन, जिस मेथड से आप उसको DP करिए, MPI करिए, उसको एक्सपेक्ट करिए, फिर आप उसको वेल्डिंग करिए। वेल्डिंग करने के बाद से आप उसको रीचेक कराइए। जिस मेथड से डिफेक्ट निकलता है, जिस मेथड से रिपेयर किया जाता है, फिर उसी मेथड चेक करके आपको क्लियर करना है। ये नहीं कि आरटी का डिफेक्ट है, आरटी से आपने डिफेक्ट निकाला, यूटी से क्लियर करके सोच रहे हो क्या करना है। फिर आरटी करिए और उसका फिल्म इंटरप्रेट करवाइए। उसके बाद से आपको ये था कुछ पॉइंट में बताया आरटी फिल्म में। सोचा थोड़ा बेसिक बताऊँ कैसे आरटी फिल्म इंटरप्रेट किया जाता है, जो हम लोग एज ए इंस्पेक्टर साइटों पे जाके आरटी फिल्म इंटरप्रेट करते हैं। देखिए इतना बड़ा लय का फ्यूजन आया हुआ है, पूरा लय का फ्यूजन आ गया। ये नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्ट नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, लीनियर राउंडेड इंडिकेशन में आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, जो कोड के अनुसार ही है वो दिया रहता है। 1957 देखिए, ये पूरा 100 mm लंबा लय का फ्यूजन आ गया। फिर फिल्म जाएगा, जॉब पे रखाएगा, वहाँ मार्किंग होगा, फिर उसको रिपेयर किया जाता है, रिपेयर करके उसको आरटी किया जाता है। ये पूरी फिल्म मतलब वो जो एक तरफ से एंड स्टार्ट हो रहा था एक लोकेशन से, अब वो जितना लंबा फटा हुआ है, जितना लंबा लय का फ्यूजन आया हुआ है, अब वही लगातार आते जा रहा है। वहाँ 100 mm हो गया, यहाँ 200 mm होगा, 300 mm लॉन्ग लय का फ्यूजन आया हुआ है इस जॉइंट पे। उसके बाद से ये तो आपने कर लिया। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, और लेड स्किन तो आरटी वाला लगाएगा। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस आपको देखना होता है कि शार्पनेस अगर जो एज पर कोड स्टैंडर्ड दिया रहता है कि अप टू 50 mm 0.5 होता है, और 50 से 75 mm तक 0.75 तक ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस एक्सेप्टेबल रहता है। तो उसके लिए ये भी आपको कैलकुलेशन करना है। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस क्या है कि जितना बड़ा परछाई अगर आपने उसका फोकल लेंथ से फोकल साइज से और डिस्टेंस से, थिकनेस से, SOD से निर्भर करता है। आपने उसको एक्चुअल मान लीजिए उसने आपका क्या बोलते हैं, जो रेडियोग्राफर है उसने नहीं से सही किया, तो क्या होगा कि छोटा डिफेक्ट बड़ा दिखने लगेगा। UG का FD/D होता है। F क्या, फोकल साइज। अगर फोकल साइज बड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा परछाई आने लगेगा, तब फोकल साइज आपको सही करना है। D जॉब का थिकनेस पे निर्भर करता है, छोटा D है जो, हाँ बड़ा D SOD पे निर्भर करता है। तो इसको इस तरह से ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी
आरटी फिल्म में आपको कंसिडर करना है। आप निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे कि कितना हमारा, क्योंकि सब कुछ दिया रहा है फिल्म पे, दिया रहेगा फोकल साइज, जॉब का थिकनेस और एसओटी दिया रहेगा। तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके यूजी निकाल लीजिए कि यूजी हमारा रेंज में है क्या। ये भी आपको देखना है एज ए इंस्पेक्टर, कि ऐसा तो नहीं है कि यूजी हमारा है ही नहीं सही और हमने फिल्म देख लिए और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यूजी देख लीजिए उस पर, फिल्म पे फिर उस पर लेड का भी साइज लिखा रहेगा कि भाई लेड स्क्रीन क्या है, वो सारा कुछ इस रेंज में है कि नहीं। चलिए ये भी आपने रिव्यू कर लिया। उसके बाद से बैक स्कैटरिंग हो रहा है क्या, वो कैसे पता करेंगे आप। तो लेटर बी फिल्म पे दिया रहता है, जो अगर ब्लैक है तब तो ठीक है। अगर अगर वाइट हो गया है तो ज़्यादा स्कैटरिंग हुआ है, तो फिल्म पे डिस्टरबेंस आया हुआ है। तो ये सब भी आपको देखना है, बैक स्कैटरिंग कितना है और आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कितना है। ये सब आपका प्रोसीजर में दिया हुआ है सेक्शन 5 आर्टिकल 2 में, कि 0.5 mm तक, 50 mm तक और 50 से 75 mm तक, 0.75 mm तक आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस एक्सेप्टेबल होता है। इस तरह से आप आरटी फिल्म इंटरप्रेट करिए। एसएनटी लेवल 2 वाले तो फिल्में इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल करने के लिए BARC लेवल 1 लेवल 2 रेडियोग्राफर होना चाहिए। तो जो आपका एसएनटी लेवल 2 है, जो आपका स्कोप है कि फिल्म इंटरप्रेट करना है, आपका सारा पैरामीटर में चेक करना है, तो वो आप सही से करिए। और उसके लिए आपको कोड स्टैंडर्ड से आप देखते रहिए। सेक्शन 5 आर्टिकल 2 में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्या क्या कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितना होना चाहिए, सेंसिटिविटी कितना होना चाहिए, जॉब के थिकनेस के वाइज, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस कितना होना चाहिए, लेड स्क्रीन का साइज़ क्या रहेगा, बैक स्कैटर है क्या। बैक स्कैटरिंग का भी आपको फिल्म में देखना पड़ता है। और इसलिए मैं, जो हम लोग जैसे आरटी फिल्म इंटरप्रेट करते हैं, तो वही मैं सोचा कि आपको एक वीडियो बना के ये बना दूं और दिखाऊं आप लोग को कैसे आरटी फिल्म इंटरप्रेट हम लोग करते हैं जॉब पे। जो एक्सेप्टेंस नाम मैं बोल रहा था, सेक्शन 8 UW51 में 6 mm अप टू 19 mm एनी इंडिकेशन का एज ए क्रैक नॉट एक्सेप्टेबल। इलांगेटेड राउंडेड में बोल रहा था, क्योंकि हम लोग MPI करते हैं तो राउंडेड लीनियर इंडिकेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 6 mm तक है आपका, 19 mm तक, 19 mm से 57 mm 57 mm तक 1/3T रहेगा, तो आपको 1/3T रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और 57 mm से ऊपर का जो भी इंडिकेशन है वो आपका 19 mm तक, रेंज 19 mm तक रहेगा तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, वीडियो बनाया, शुरू से स्टार्ट किया, फिल्म क्या है, थिकनेस क्या है जॉब का, वहाँ से स्टार्ट किया, डेंसिटी देखा, सेंसिटिविटी देखा, फिर इंटरप्रेट किया, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस निकाला उसका, लेटर बी देखा मैं, बैक स्कैटरिंग कितना हुआ है। उसके बाद से हमने पूरा फिल्म इंटरप्रेट किया, आपको बता दिया कि कैसे आरटी फिल्म इंटरप्रेट किया जाता है। और फिर ये हम बता ही रहे हैं आपको, तो आपको स्टैंडर्ड पता हो गया कैसे किया जाता है, कैसे फिल्म इंटरप्रेट करना है, एक्सेप्टेंस ना पता है, आप करिए फिल्म इंटरप्रेट। थैंक